मतलब वक्फ कानून का रूप ले चुकी है और नए प्रावधान के तहत जो बातें आई हैं, ये गलत हुआ। सड़क पर आने की भी बात होती है। मुस्लिम समाज को 40 टिकट देने की बात आपकी पार्टी ने की है, जो संभवतः बिहार में नहीं, हम कई जगहों पे नहीं देखे हैं कि एक समुदाय को फिक्स करके कि हम इतना इतना इनको देंगे। आपकी पार्टी ने की है उन सभी चीज़ों। जहाँ तक सड़क पर आने की बात है, इसके बारे में अगर कोई डिसीजन लेना है तो आगे आने वाले समय में हम, राजद कांग्रेस का वह परंपरागत वोट बिहार में मानी जाती है, वो इस बार नहीं रहेगा। आप लोग को भी मुस्लिम वोट जैसे राजद और कांग्रेस दिलासा दिलाती है और वादा करती है, खाली पुलाव वादा हो या अच्छी अच्छी बातें हो, आप लोग की तरफ से भी लगातार की जा रही है इस मैटर नहीं, में। मुस्लिम वोट चाहिए सर, हमें मुस्लिम वोट चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो स्ट्रैटेजी हमने गया तो आप देखेंगे कि मुस्लिम समुदाय के सारे लोग। क्या समझा जाए इस आपका जो गांधी मैदान में आयोजन होने वाला है, इसको विधानसभा की चुनाव की तैयारी का आगाज कहा जाए या तैयारी ही कहा जाए, या आप लोग तो जुटे ही हुए हैं उपचुनाव से ही, तो इसको किस रूपरेखा से लिया जाए इसको? विधानसभा के जो चुनाव हैं उन उसकी तरफ ही ये अगला पड़ाव है। जो नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। अभी हम हैं जनसुराज पार्टी के कार्यालय में और हमारे साथ हैं उसके अध्यक्ष मनोज भारती जी, अभी यहाँ पर हमारे बगल में हैं। और अभी कई सवाल रहेगा। इनकी पार्टी गांधी मैदान में आंदोलन और प्रदर्शन करने वाली है, रैली करने वाली है, इसको यह सीधे रूप में कह सकते हैं। साथ ही वक्फ संशोधन अधिनियम या कह सकते हैं कि वक्फ संशोधन बिल जो अब कानून का रूप ले चुकी है, उसको लेकर भी पूछेंगे। मुसलमान उग्र प्रदर्शन करने वाले हैं, उन सभी से कुछ कुछ सवाल रहेगा। पहले तो हम सवाल करेंगे। सवाल करने से पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे कि धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद और आपके दर्शकों को मेरी शुभकामनाएं। जी। सवाल रहेगा कि आप लोग की पार्टी गांधी मैदान को चुनी है, क्या कुछ रैली का मकसद है, क्या कुछ स्वरूप होगा, इस पर जरा हमें कुछ। हमारी यात्रा जो 2 अक्टूबर 2022 से शुरू हुई थी, उसका एक पड़ाव था 2 अक्टूबर 2024, जब पार्टी का गठन हुआ। उसके बाद से ये अगला महत्वपूर्ण पड़ाव आया है, जब हम अपने लोगों को इस बात का भरोसा दिला सकें कि जनसुराज पार्टी पिछले 6 महीनों में कितनी आगे बढ़ गई है। बिहार में जो व्यवस्था परिवर्तन की बात हम शुरू से करते आ रहे थे, उस डायरेक्शन में हम कई कदम और आगे ले जा चुके हैं। सारे जिलों में, सारे प्रखंडों में और बहुत सारे ग्राम पंचायतों में भी हमारे संगठन में लोग मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं और लोगों तक, आम जनता तक जनसुराज की बातों को पहुंचा रहे हैं। जनसुराज ने इसका नाम बदलाव रैली दिया है, बिहार बदलाव रैली। और इसका मतलब है कि बिहार में जो भ्रष्टाचार, जो कानून व्यवस्था की कमी पिछले 40 सालों से चलती आ रही है, उसको बदलना है। बिहार में जो स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है, उसको बदलना है। बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ख़त्म है, उसको बदलना है। बिहार में जो आए दिन लगभग हर परिवार से कोई जवान लड़का या आदमी 10-12 हज़ार रुपये कमाने के लिए बिहार से बाहर जाता है, इस पलायन को रोकने के लिए बदलाव चाहिए। इन सब को अगर हमें पाना है तो जनता का साथ लेना है और जनता को इस बात का भरोसा दिलाने के लिए इस रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस रैली में पहले तो ये संख्या का बहुत महत्व होता है किसी भी रैली में और किसी भी आयोजन में, कि संख्या कितना होगा, इसी को लेकर फ्लॉप और हिट का पैमाना भी तय होता है। और हम लोग देखते हैं कि अगर संख्या बल आपके पास ज़्यादा है या क्या है, उस पर एक कुछ अंदाज़ा लगे। जैसे कि वहाँ गांधी मैदान तो ऐतिहासिक रही है, चाहे वह जेपी, गांधी, लोहिया, वाजपेयी और अभी तक लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, रामविलास जी के लिए। तो यहाँ पर संख्या को थोड़ा सा हम लोगों को जानकारी मैं अभी आपको केवल इतना ही कहूँगा कि इस रैली में आपको बहुत कुछ नया दिखने वाला है और पूरी की पूरी फील्ड, गांधी मैदान पूरा भरा होगा। इस पर आप शक ना करें। दावे सभी करते हैं, भर कैसे दीजिएगा इस पर? अब देखेंगे, वो तो हम बाकी दलों की तरह केवल झूठे दावे नहीं करते हैं, कुछ सोच समझ के ही हम अपनी बात रखते हैं। और इस बार भी जनता ये देखेगी कि हम जो दावा कर रहे हैं
वो झूठा नहीं है। अच्छा, इसको क्या समझा जाए, इस आपका जो गांधी मैदान में आयोजन होने वाला है, इसको विधानसभा की चुनाव की तैयारी का आगाज कहा जाए या तैयारी ही कहा जाए, या आप लोग तो जुटे ही हुए हैं उपचुनाव से ही, तो इसको किस रूपरेखा से लिया जाए इसको? विधानसभा के जो चुनाव हैं उन उसकी तरफ ही ये अगला पड़ाव है जी जो हम करने जा रहे हैं, जी और हम उसी तरह से इसको मान भी रहे हैं। जी लेकिन ये नहीं है कि ये केवल एक ऐसा इवेंट होगा। आगे आने वाले समय में आप ऐसे कई इवेंट देखेंगे, वो गांधी मैदान में ना हो तो भी, लेकिन बहुत बड़े कुछ इवेंट्स हम करने वाले हैं बिहार की विभिन्न जगहों पर। इसका 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 नेतृत्व आप करेंगे या प्रशांत जी करेंगे? इसको 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 लेकर बड़ा दुविधा रहता नहीं, प्रशांत जी करेंगे, है। आप क्यों नहीं करेंगे, अध्यक्ष हैं आप? क्योंकि प्रशांत जी जनता के नेता हैं और वो बिहार को 2015 से इस तरह से जानते हैं जैसे आप अपने हथेली का दोनों साइड जानते हैं। जी तो उनके ज्ञान को और उनके रीच को, उनकी पहुंच को हम जनता को बताना चाहते हैं, जनता से कनेक्ट करना चाहते हैं। वही हमारा सबसे अच्छा, क्या कहें उसको, बेट है। पर 15 से अभी तक अभी जोड़िएगा तो बीच में भी वो कुछ इधर उधर रहे हैं, हम लोग तो उससे भी पहले हैं, तो क्या और भी किसी के नेतृत्व में आप जो 15 से पहले जानेंगे उनके नेतृत्व को स्वीकार करेंगे? नहीं नहीं नहीं, ये तो एक आइडियोलॉजी की भी बात है। बाकी जिन लोगों ने जहां जहां जब जब बिहार पर राज किया है, उनके पास कोई नीति नहीं थी, उनके पास कोई विजन नहीं था कि बिहार में क्या चाहिए। और जो चीज़ प्रशांत किशोर कहते हैं वो विजन की बात कहते हैं। वो ऐसे नीतियों को इस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा कि ये एक आमूल चूल परिवर्तन की बात होगी। इसमें कहीं भी कोई इंक्रीमेंटल इसकी संभावना ही नहीं है, गुंजाइश ही नहीं। अभी जैसे संसद में अभी एक बिल पेश हुआ है, वक्फ संशोधन बिल। अब वह वक्फ संशोधन मतलब वक्फ कानून का रूप ले चुकी है, और नए प्रावधान के तहत जो बातें आई हैं उसको लेकर संसद में तो बहुत हो हल्ला, मतलब एक बड़ा अच्छा बातचीत भी हुआ, कई जगहों पर गर्मा गर्मी भी हुआ, रात रात भर चला, 2 बजे तक 4 बजे तक लोकसभा राज्यसभा, बिल पास हो गया। इसको कैसे देखते हैं, क्या यह होना चाहिए था? जनसुराज पार्टी शुरू से कहती आ रही है कि ये गलत हुआ, जो संशोधन किया गया था उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। आज़ादी के बाद जब ये बिल लाया गया था, जिसमें जो बनाया गया था, शायद 1955 या 1952 की बात है, बाद में फिर 95, 13 हर थोड़ा थोड़ा बदला गया। हाँ, लेकिन जो कुछ प्रोविज़न हमारे माइनॉरिटीज़ को भरोसा दिलाने के लिए वक्फ बिल में था, उसमें चूंकि स्टेट के पास भी इस पर रूल बनाने का हक है, तो हर स्टेट को जहाँ जहाँ ये प्रॉब्लम है वहाँ पर हर स्टेट अपने हिसाब से वक्फ बिल में संशोधन करके काम कर सकता था। हमारा ख्याल ये है कि इस मौके पर अभी वक्फ बिल को बदलने की ज़रूरत नहीं थी। जहाँ तक उसको रोकने का सवाल है, सारा का सारा दोष हम नीतीश जी के सर पे देते हैं, क्योंकि अगर वो चाहते और अपना समर्थन वापस लेते वक्फ बिल से, तो ये बिल कभी पास नहीं होता। यह बिल कभी पास नहीं होता। वैसे तो कई नीतीश कुमार, नायडू, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, जयंत चौधरी, इन लोगों का विरोध तो हो ही चुका है उनके मुस्लिम संगठनों द्वारा, मगर कई मुस्लिम संगठन और कई मुस्लिम समाज के लोग ऐसे हैं जो टीवी पैनल पे बैठते हैं और वह समर्थन करते हुए नजर आते हैं। जैसे कि पसमानदा मुसलमानों को हक दिलाने की बात कर रही है वर्तमान सरकार, और भी उनके घटक दल के नेता। इन सभी बातों को आप लोग कैसे नोटिस में लेते हैं? क्या यह बिल पूर्णतः, जिस प्रकार से सभी लोग गलत कह रहे हैं, तो एक जो गलत कहने का एक चल चुका है प्रचलन, तो गलत ही कह दें, मगर कई लोग इसे सही भी कह रहे हैं कि इससे, और लालू प्रसाद यादव का 2010 का भाषण आप सुने होंगे, इन सभी चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? नहीं, मेरे ख्याल से मैं अभी इस पर कुछ बोलूं तो शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि इस पर एक विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस कल हो चुकी है जिसमें हमारे नेतागण ने बात की है, तो अभी मैं इस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। इस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करेंगे, मगर सड़क पर आने की भी बात होती है। मुस्लिम समाज को 40 टिकट देने की बात आपकी पार्टी ने की है,
जो संभवतः बिहार में नहीं, हम कई जगहों पे नहीं देखे हैं कि एक समुदाय को फिक्स करके कि हम इतना इतना इनको देंगे। आपकी पार्टी ने की है, उन सभी चीज़ों को कैसे देखते हैं? आप लोग अभी तक सड़क पे नहीं आए हैं, साथ ही जदयू के नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, तो और क्या वो आपसे संपर्क किए हैं या फिर क्या आपके साथ आएंगे, इन सभी चीज़ों? नहीं, अभी तक तो किसी ने हमसे कांटेक्ट नहीं किया है। दूसरा, जहाँ तक सड़क पर आने की बात है, इसके बारे में अगर कोई डिसीजन लेना है तो आगे आने वाले समय में हम उस पर विचार करेंगे। लेकिन अपने मुस्लिम भाई बहनों को हम ये एश्योरेंस पहले ही दे चुके हैं कि उनके हितों की अगर कोई पार्टी रक्षा कर सकती है तो वो जनसुराज पार्टी ही है। राजद कांग्रेस का वह परंपरागत वोट बिहार में मानी जाती है, वो इस बार नहीं रहेगा। इस बार नहीं रहेगा ना, राजद कांग्रेस से मोह भंग हो जाएगा मुसलमानों का? बिल्कुल। आप कंफर्म फिक्स बोल रहे हैं? हमें तो लगता है कि जो कुछ भी हुआ है, जिस तरह से राजद कांग्रेस ने मुस्लिम समुदाय को ट्रीट किया है, इस बार वो समझ गए हैं कि वहाँ पे जाने में उनको कोई फ़ायदा नहीं है। अगर जनसुराज पार्टी के पास जन समर्थन है तो हमारा मुस्लिम समुदाय भी हमारे साथ ही रहेगा। आप लोग को भी मुस्लिम वोट जैसे राजद और कांग्रेस दिलासा दिलाती है और वादा करती है, खाली पुलाव वादा हो या अच्छी अच्छी बातें हो, आप लोग की तरफ से भी लगातार की जा रही है इस मैटर नहीं, को? मुस्लिम वोट चाहिए सर आप? हमें मुस्लिम वोट चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो स्ट्रैटेजी हमने शुरू से ही बनाई है, जिसमें मुस्लिम समुदाय को उनकी जनसंख्या के आधार पर विधानसभा में नंबर ऑफ सीट्स देने की बात की है, वो किसी और दल ने नहीं किया है। और उसमें हमारी ईमानदारी और शुद्धता झलकती है कि हम अपने मुस्लिम समुदाय के बारे में किस तरह की राय रखते हैं। मुस्लिम समुदाय भी समझ रही है इस बात को। बस उनको केवल इतना भरोसा दिलाना है कि इस चुनाव में हमारी जीत हो रही है, और अगर उन्हें इसका भरोसा हो गया तो आप देखेंगे कि मुस्लिम समुदाय के सारे लोग जनसुराज का साथ देंगे। कई मुस्लिम संगठन कल ये धरना प्रदर्शन आंदोलन, उग्र आंदोलन की भी बातें हो रही है, उन सभी चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? उस पर हम अभी विचार करते हैं और उसके बारे में हम समर्थन करेंगे? उस पर एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि पार्टी अपना निर्णय मुस्लिम समुदाय के नेताओं के साथ मिलकर डिसाइड करेंगे। चलिए, तो ये हम बातें कर रहे थे अभी हम जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष जी से, मनोज भारती जी से, और साथ ही अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बहुत कुछ बातें किए हैं और हमारे मित्र भी अभी इंटरव्यू लेने के लिए इंतजार कर रहे हैं। हमने लंबी बातचीत की, पहले रैली को लेकर गांधी मैदान में जो होने वाला है। अच्छा सर, गांधी मैदान को ही आप लोगों ने क्यों चुना? हम जाते जाते एक सवाल। क्योंकि वो सबसे बड़ा मैदान है जी, जो संख्या हमारे दिमाग में है वो कहीं और नहीं पर अट सकती है। इतनी बड़ी संख्या की आप बात कर रहे हैं। एक बार एक बाबा बगेश्वर सरकार जो धीरेन्द्र शास्त्री वो आए थे, बैन उनको हटा दिया गया। आप लोग इतना संख्या लेगा तो आप पर लोग पर वो इसलिए कि वो वहाँ पे जो लोग थे शायद उन्होंने बहुत अनरूली बिहेवियर शो किया था, डिसिप्लिन ऑडियंस नहीं थी। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे जो लोग हैं, जो बाहर से लोग आ रहे हैं, वो उनकी तुलना में एक डिसिप्लिन्ड बिहेवियर रखेंगे, ऐसा हमारा पूरा भरोसा है। और प्रशासन को इससे कोई परेशानी नहीं होगी, ये हम इंश्योर करेंगे। कई बार कई नेताओं और पार्टी को गांधी मैदान लेने के लिए या कोई मैदान देने लेने के में ही क्रम में वो वहाँ पर फिर टल जाता है, क्या ऐसा आशंका रखें हम लोग? अब बस 1 सप्ताह की बात रह गई है, आशा है कि ऐसा कुछ हमारे साथ नहीं होगा। आशा है कि हमारे साथ नहीं होगा। चलिए, हम अब सवालों और जवाबों को विराम देंगे, बाकी आप बने रहिए झकास भारत पर। मनोज भारती जी ने हमें वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे, और झकास भारत देखते रहिए। औपचारिकता के लिए बता देता हूँ, मेरा नाम रविकांत है। धन्यवाद।